अरे दोस्ती यानी दोस्ती में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या किन चीज़ों को देखना चाहिए, किन लोगों को घर में आने की इजाज़त हो, अलाउ हो और किन चीज़ों से रुकना चाहिए, वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूँगा। मेरा टॉपिक है जी दोस्ती का मेयार। देखिए, अल्लाह ने भी अपने दोस्त बनाए। वली सारे अल्लाह के दोस्त है। वली का माना एक है दोस्ती, अल्लाह का दोस्त। और हज़रत इब्राहीम को भी अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बनाया है। तो एक तो मेयार ज़िंदगी ये कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यार बड़े मशहूर और मारूफ़ हैं, अबू बकर सिद्दीक़, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, मौला अली। ये चारों यार, इन चारों में आप सिफ़ात देखें, खूबियाँ देखें, म्यारे दोस्ती देखें। अबू बकर सिद्दीक़ में ईमानदार, हयादार, नेक, साले, ये तमाम सिफ़ात उनके अंदर मौजूद। और फ़ारूक़ आज़म ने देखें अदल, इंसाफ, हया, शर्म और गैरतमंद, जुरत वाले, बहादुर, ये तमाम चीज़ें। और वफ़ा वाले भी, क्योंकि फरमान रसूल भी मिलता है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फ़ारूक़ आज़म होता। और फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियां इतनी हैं कि आसमान पर सितारे को अगर इकट्ठे कर कर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कि वो सारी नेकियां ले लो, लेकिन मुझे गार वाली एक नेकी दे दो। लेकिन देखें, मेयार ज़िंदगी देखें, इबादत गुजार भी हैं, ईमानदार भी हैं, हया वाले भी हैं, ईमान वाले भी हैं। ये तमाम चीज़ें दोस्ती का मेयार है। फिर हज़रत उस्मान गनी को देखो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ यके बार दीगर, ज़ुन्नुरैन आपका लक़ब है, आपके निकाह के अंदर आई हैं एक दूसरी के बाद। पहले का इंतकाल हो गया था, फिर दूसरी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके निकाह में बेटी को दे दिया। ये देखें, ये भी शर्म हया के पैकर। और उस्मान गनी सारी माल और दौलत जो है हजूर के कदमों पर निछावर कर दी, एक एक कदम पर एक एक ग़ुलाम आज़ाद कर देते हैं। ये है दोस्ती का मेयार। फिर हज़रत अली को देखें आप, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वलियों के सरदार। और जो आपको वली और आपको ना माने वो वली नहीं बनता। ये म्यारे दोस्ती है, यानी इन चीज़ों को देखना चाहिए। अगर आप किसी को सहेली बना रही हैं, दोस्त बना रही हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, रिलेशनशिप कर रहे हैं किसी के साथ, घर में आना जाना, खाना पीना है, तो इन चीज़ों को देखें कि वो बंदा नेक है, हया वाला है, शर्म वाला है, इबादत गुजार है, अकीदा दुरुस्त है। ये तमाम चीज़ें आपने देखनी होंगी, ये तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ये है म्यारी दोस्ती। यानी दोस्ती के अंदर आपने ये ना हो कि आप उन्हें खाना भी खिलाएं और आपके बच्चों को ताड़े, आपकी बेटियों को गंदी निगाहों से देखें, क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने तीसरी आँख भी दी है, जिससे वो ये देख सकती है कि फ़लाँ शख्स उसको किस नीयत और किस इरादे से उसे देख रहा है। ये चीज़ें भी औरत के अंदर अल्लाह ताला ने रखी है। तो आप जिसको भी घर में आने की इजाज़त दें, जिसको भी अलाउ करें, जिससे भी आप आना जाना हो, उनके अंदर ये चीज़ें देखनी हैं कि आया कि वो इस लायक है, घर में लेकर आकर बिठाना चाहिए, ये भी चीज़ें देखनी चाहिए। और फिर ये भी देखें कि एक बुज़ुर्ग ने म्यारे दोस्ती का तरीक़ा बताया है कि उसे बिरयानी की खाने की दावत दी जाए। अगर बिरयानी में अच्छी अच्छी बोटियाँ उठाकर वो आपको दे दे, अपने फ्रेंड को दे दे, अपने दोस्त को दे दे, तो इसका मतलब है वो दिलो जान से आपसे प्यार करता है। यानी इस तरह का दोस्त हो जो आपका दुख उसका दुख बन जाए, आपकी खुशी उसकी खुशी बन जाए, आपकी जो है नुकसान उसका नुकसान बन जाए, आपकी थकावट उसकी थकावट बन जाए, आपकी खुशी उसकी खुशी बन जाए, आपकी राहत उसकी राहत बन जाए। ये अगर चीज़ें दोस्ती के अंदर हैं तो फिर तो आप दोस्ती रखें, वरना ये फिर हाथ हर मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। हर चमकने वाली चीज़ सोना गोल्ड नहीं होती। ये अगर चीज़ें आप दोस्ती का म्यार के मुताबिक चलेंगे तो आपको अच्छी दोस्ती का म्यार पता लग जाएगा। और हमारे इस्लाम ने हमें एक बाउंड्री भी दी है, वो ये है कि यहूद व नसारा को दोस्त मत बनाओ।
लेन देन रखें, फैक्ट्री में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं गैर मुस्लिम, तो उनसे लेन देन हो सकता है। हजूर ने भी लेन देन किया है, बिज़नेस किए हैं, कारोबार किए हैं, लेकिन हमने उसके साथ ज़्यादा मेल जोल या मिलाप नहीं रखना। दिल के अंदर जो है वो उनकी वही म्यार जो हमें इस्लाम देता है, वो म्यार ज़िंदगी हम इस्लाम को लेके चलेंगे। क्योंकि इस्लाम जब हम कलमा पढ़ते हैं तो फिर हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जब पढ़ते हैं तो इसमें 24 हरूफ हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 और मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी 12। तो ये 24 हरूफ हमें 24 घंटे का पाबंद कर देते हैं इस्लाम का, जिसमें हमने ज़िंदगी गुजारनी है मन रब्बू का, मा दीनू का, मा नबीयों का। ये इन सवालों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, ये दीन के मुताबिक लेके चलना है। ये है म्यार दोस्ती, ये है म्यार ज़िंदगी। मुस्लिम जब बंदा दायरा इस्लाम में आ जाता है उस पर बहुत सारी चीज़ें लागू हो जाती हैं। अगर हम इससे मुनहरिफ होते तो नाकाम होंगे, खसारा होगा, फिर जो है ज़िंदगी में भी नाकाम, आखिरत में भी नाकामी हमारा मुकद्दर बनेगी। तो लिहाजा म्यार ज़िंदगी रखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, दीन पर, इस्लाम पर, फिर आप और मैं कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्ती का म्यार मैंने इसके अंदर बताया, अबू बकर सदीक जैसी सदाकत हो, वफ़ा हो, हैं जो सांप भी डसे तो फिर पाँव नहीं हटाते, हजूर की नींद ख़राब। उधर हज़रत मौला अली के गोद में सरकार आराम फरमाते हैं तो नमाज असर ही कज़ा कर लेते हैं और फिर नींद से बेदार नहीं करते। सहाबा कराम का ईमान जज्बा देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते तो ज़मीन पर पानी के कतरे ही नहीं गिरते, वो हाथों पर लेकर अपने सरों पर, अपने बदनों पर मल लेते। ये थी मोहब्बत रसूल, ये थी दोस्ती का म्यार, ये थी रसूलुल्लाह से मोहब्बत, ये थी इस्लाम से वफ़ा। ये चीज़ें आप देखें दोस्ती के अंदर, सहेलियों में। हया जो है वो ईमान के साथ है, शर्म व हया ईमान के साथ। जितना ईमान कवी उतना शर्म व हया ज़्यादा। अगर ईमान कमज़ोर है तो उसमें हया भी कम होगी, शर्म भी कम होगी। देख लीजिएगा, आप नोट कर लें, नोटिस कर लें, लोगों को देखें, परखें, और ये ना हो कि हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं होता। हाथ काटने वाले भी होते हैं, गिराने वाले भी होते हैं। शरीका कोई आसान नहीं लेके चलना। तो हमें इस्लाम ने हमें तरीक़ा दिया है म्यार दोस्ती का, वो यही है कि वफ़ा भी हो, नेक भी हो, साले भी हो, अकीदा भी दुरुस्त हो। बद अकीदा के साथ भी दोस्ती लगाने से उलमा ने मना किया है, और गैर मुस्लिमों से तो पहले इस्लाम ने मना कर दिया। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, हमें गैर मुस्लिमों से और गुमराह उन लोगों से बचना है और दुआ भी करनी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। यूज़फुल हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर